बच्चों, मैथ महीने क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम टाइम डिस्टेंस स्पीड के 3 पार्टों को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिन बच्चों ने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है वो उन पार्ट को देखें। और दूसरी चीज मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो को ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट देखने के बाद आप उसको स्किप करें। वीडियो को देखा करो। देखो 2-3 मिनट में आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें। जो नई नई चीजें होती हैं, नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं, वो जब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वहां से अप्लाई होते हैं। तो कभी भी ऐसा ना समझे कि इस वीडियो में हमें पढ़ी पढ़ाई चीज मिल रही है। आपको हर वीडियो में कुछ नया मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट 4 टाइम डिस्टेंस स्पीड का, इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज वाले जो टाइम डिस्टेंस स्पीड में क्वेश्चन आते हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहले उसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है, जैसे अगर हम बोलेंगे क्वेश्चन में कि ए अपनी चाल में 10% की वृद्धि कर लेता है, तो 10% को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो 1/10 तो वृद्धि कर लेता है, तो उसकी ओरिजिनल चाल ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि हर होगा उसको मानेंगे। तो ये उसकी ओरिजिनल चाल होगी, ओरिजिनल स्पीड होगी। अगर वो बोलते हैं कि 10% की वृद्धि कर ली, तो मतलब आप देखिए जो एक होता है वो 10 का 10% होता है। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि आपके पास 10 रुपए थे, 1 रुपए और आ गया आपके पास, कितने की वृद्धि हो गई? तो आप देखेंगे एक 10 का कितना परसेंट है? 10% है। तो हमने 10% को क्या किया? फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया। तो ओरिजिनल स्पीड आपकी होगी जो हमेशा डिनोमिनेटर होगा वो। अब अगर बढ़ा के बोल रहे होंगे स्पीड, तो एक बढ़ जाएगा, और घटा के बोल रहे होंगे तो एक घट जाएगा। अगर हमने क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति जो उसकी ओरिजिनल चाल था उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, उस चाल से घर से वापस जाता है, तो आपको समझ जाना है कि ओरिजिनल स्पीड क्या है उसकी 10 है। बढ़ने का बोलेंगे तो एक उसमें प्लस कर देना, 11 हो जाएगा। और अगर कम होने का बोलेंगे तो 10 में से एक माइनस कर देना, उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो अब आप देखिए क्वेश्चनों को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/9 भाग ट्रेन से, 7/36 बस से तथा कुल यात्रा का 16 सही 2/3% कार से तथा शेष 900 मीटर की दूरी बैलगाड़ी से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। देखिए ये टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है। तो इससे अपन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कि अपन कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए ट्रेन से कितनी दूरी तय कर रहा है व्यक्ति? ट्रेन से करता है 5/9। बस से कितनी दूरी तय करता है? तो बस से तय करता है भाई 7/36। अच्छा, उसके बाद कुल यात्रा का मतलब जो भी डिस्टेंस थी उसका कार से कितनी दूरी तय करता है वो? तो ये करता है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शनल फॉर्म होता है 1/6। यानी कि अगर कुल यात्रा 6 थी तो उसमें से एक पार्ट वो किससे तय करता है? कार से। अब देखिए शेष जो रिमेनिंग डिस्टेंस रह गई थी वो 900 मीटर किससे तय की उसने? बैलगाड़ी से। तो ये हो गई आपकी बैलगाड़ी। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो देखिए आप जब भी इस तरीके का फ्रैक्शनल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे क्वेश्चन, तो कुल दूरी आप चाहे अपने मन से माने चाहे एक्स माने। अगर एक्स मानेंगे तो क्वेश्चन आपका लेंथी होगा, इसलिए हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा उनका एलसीएम लेकर ही हम कुल दूरी को निकालेंगे। देखिए परसेंटेज को हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 9, 36 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आया हमारा? तो 9, 36 और 6 का एलसीएम आया 36। यानी कि टोटल डिस्टेंस उसकी हमने मान ली कितनी? 36 किलोमीटर थी यूनिट में। ठीक है, यूनिट लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि किलोमीटर एज्यूम नहीं होगा। तो हमने बोल दिया कितनी यूनिट थी? 36 यूनिट थी। अब उसमें से देखिए 5/9 जाता है वो किससे? ट्रेन से। तो ट्रेन से कितना गया वो? तो 36 का कितना कर देंगे? 5/9। तो कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। फिर कार से, बस से कितना गया वो? तो बस से भाई वो गया 7/36। तो 36 का कर देंगे 7/36, कैंसिल आउट हुआ कितना? 7 यूनिट। कार से कितना गया वो? 1/6। तो कार का कैसे निकालेंगे? 36 का 1/6 कितना आएगा भाई? ये आएगा आपका 6। तो 6 यूनिट गया वो कार से। अब आप देखिए ओवरऑल उसने कितनी यूनिट की डिस्टेंस कवर की? तो 20 और 7 27 और 6 33। अब 33 डिस्टेंस उसने कवर की यूनिट किससे? ट्रेन, बस और कार से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी उसकी? हमने कितनी एज्यूम की थी?
36 यूनिट। तो इन सबका जो सम आया 33, उसको माइनस करेंगे 36 में से, तो 3 यूनिट रिमेनिंग बची। अभी जो 3 यूनिट रिमेनिंग बची ये किसके बराबर होगा? 900 मीटर के बराबर, क्योंकि उसने शेष डिस्टेंस किससे तय की? बैलगाड़ी से, वो हमें दी हुई है कितनी? 900 मीटर। तो अब देखिए 3 यूनिट किसके इक्वल कर देंगे हम? 900 यानी कि 900 मीटर के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 मीटर। तो हमें कितनी यूनिट मानी थी डिस्टेंस? 36 यूनिट। अब 36 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 10800। ये मीटर में है, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 10.8 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। आई होप सो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जामों में। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 116 सही 2/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय से कितने प्रतिशत कम समय लगेगा, या उसके प्रतिशत समय में कितने की कमी होगी, ये आपको बताना है। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप देखिए इस कॉन्सेप्ट को, जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था, तो पार्ट 1 में हमने किया था कि दूरी समान है, तो देखिए आपके इसमें ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा दूरी समान का, बिल्कुल लगेगा। क्लियर हो रही बात? क्यों लगेगा? देखिए कोई व्यक्ति क्या करता है, अपनी चाल को 116 सही 2/3% बढ़ा देता है। मतलब अगर वो 100 की स्पीड से जा रहा था तो उसने 116 सही 2/3% बढ़ा दिया, मतलब अब उसकी चाल कितनी हो गई? 216 सही 2/3% हो गई। बात आ रही समझ में? अब अगर उसकी चाल इतनी बढ़ जाती है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में पहले जितना समय ले रहा था उसने कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? तो पहले वाले समय से कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? मतलब पहले जो गंतव्य स्थान था अभी भी वही गंतव्य स्थान है, तो दूरी दोनों के समय समान है कि नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत काम के और पेपर में आने वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, आपको मजा आएगा। 116 से 2/3% की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कन्वर्ट करना नहीं आता है कि 116 से 2/3% होता कितना है। अगर आप डायरेक्ट ये दिमाग में करते हैं तो आपका बहुत समय बचेगा। ये होता है 7/6। अब कैसे होता है, तो मैं इनिशियली जिन बच्चों को नहीं आता है उनको कन्वर्ट करना बता देता हूँ। साथ में जब हम परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहां ये बनाना सब चीजें सीखेंगे कि कैसे बनते हैं। चलिए तो समझ लेते हैं एक बार इसको। 116 से 2/3% को हम लिख सकते हैं 100% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक, 100% का मतलब होता है 1, क्योंकि परसेंट का सिंबल जब हटाते हैं तो अपॉन में क्या आता है 100 से डिवाइड होता है। और 16 से 2/3% अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख के आए हैं कितना होता है 1/6, 1/6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6। तो बात समझ में आ गई कि 116 सही 2/3% को हमने 7/6 लिख दिया। यानी कि उसकी अगर हम ओरिजिनल स्पीड की बात करें तो उसकी वास्तविक चाल कितनी थी? तो उसकी वास्तविक चाल थी भाई 6। कितने की वृद्धि हुई उसमें? 7 की वृद्धि हुई। तो बताइए बच्चों नई चाल कितनी होगी? तो उसकी नई चाल या गति हम बोले तो 6 में 7 की वृद्धि कर दीजिए, तो 6 प्लस 7, नई चाल कितनी हो गई? 13। तो अब आप देखिए अगर हम ओरिजिनल स्पीड का रेशियो किससे कन्वर्ट करते हैं? नई स्पीड यानी कि न्यू स्पीड से कन्वर्ट करते हैं, तो रेशियो क्या बनेगा? ओरिजिनल स्पीड थी 6 और नई स्पीड कितनी है भाई? 13। तो अगर वो पहले 6 की चाल से जाता था और 13, अब उसकी चाल कितनी है? 13 है, यानी कि 13 है। तो अब आप बताइए अगर समान दूरी तय करता है तो चालों के अनुपात का प्रतिलोम मतलब उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है? समय का अनुपात होता है कि नहीं? फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां से हमारा ये मिल गया हमें स्पीड का रेशियो, तो हमें टाइम का रेशियो क्या मिलेगा? 13/6 का रेशियो है, 30:6 का रेशियो मिलेगा। 13:6 का रेशियो मिल गया। क्लियर यहां तक? अब आप देखिए कि पहले वो समय लेता था कितना? 13 यूनिट का, अब समय कितना ले रहा है? 6 यूनिट का। तो कितने परसेंट की कमी हुई इसमें? 13 से 6 हो गया, यानी कि 7 यूनिट की कमी हुई कि नहीं? तो 7 यूनिट की कमी हुई किसमें? 13 में। तो कितने परसेंट की कमी हुई? तो परसेंट कमी हम निकाले दे रहे टाइम में कितने की हुई? तो भाई 7 यूनिट की कमी हुई, 13 से इंटू क्या कर देंगे? 100, तो ये हो जाएगा 700/13%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये कमी को शो करेगा। आई होप सो बात समझ आई होगी आपको। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक और शानदार क्वेश्चन के साथ में।
देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, मंदिर से घर जाते समय आनंद की बाइक खराब हो जाती है, जिस कारण उसे अपने सामान्य समय से 33.33% अधिक समय लगता है, तो अब उसकी चाल सामान्य चाल का कितना प्रतिशत है। अब आप बताइए, मंदिर से घर जा रहा है तो यानी कि वो अच्छा व्यक्ति है, पर डे मंदिर जाता होगा ऐसा हम मान लें, तो मंदिर से घर की डिस्टेंस जो होगी वो नियत रहेगी। मतलब वो पहले अगर किसी दिन गया होगा, उसकी बाइक खराब नहीं होगी, तो वो किसी और स्पीड से जाता था, उसको कुछ और समय लगता था। लेकिन अब क्या हो गया, उसकी बाइक खराब हो गई, तो बेचारा अब क्या करेगा, ढोलते ढोलते जाएगा, बाइक को जाएगा कि नहीं। तो अब उसकी बाइक खराब हो गई, तो अब उसको क्या हुआ, जो उसको सामान्य समय लगता था, मान के चलो आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप अपनी बाइक से जाते हैं, आपको 1 घंटे का समय लगता है वापस आने में। अगले दिन आप मंदिर गए और वापस जब आ रहे थे तो आपकी बाइक खराब हो गई, तो आपको 1.5 घंटे का समय लगा। तो आपके समय में परसेंटेज में कुछ वृद्धि हो गई कि नहीं, 50% बढ़ गया आपका समय। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये बोला है 33.33% की वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों बताइए, 33.33% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है 1/3। यानी कि अगर हम बात करें तो उसका ओरिजिनल टाइम कितना था और उसका न्यू टाइम कितना है। ठीक, ओरिजिनल टाइम और न्यू टाइम, एन सा मतलब न्यू से, ठीक है, न्यू टाइम कितना है। अब ओरिजिनल टाइम की बात करें तो हमने क्या बोला, डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल होगा, तो उसका ओरिजिनल टाइम 3 है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वो सामान्य समय में अधिक समय लगता है, तो ये एक जो है वो वृद्धि को बताएगा। तो अब उसका नया समय कितना है, 4। मतलब पहले वो 3 यूनिट का समय लेता था, अब 4 यूनिट का समय ले रहा है। अब देखिए, पहला वाला पार्ट आ गया कि नहीं, दूरी समान है। अब अगर दूरी समान है बच्चों, तो जो समय का अनुपात होता है, यानी कि जो टाइम का रेशियो होता है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें स्पीड का रेशियो। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4:3 स्पीड का रेशियो मिल गया। क्लियर हो रही बात। चलो, अब स्पीड का रेशियो मिला हमें 4:3 का, यानी कि अब ये बोल रहे हैं, तो बताइए अब उसकी चाल सामान्य चाल का कितना प्रतिशत है। तो अब उसकी चाल कितनी है, 3। नया टाइम 4 था, नई चाल 3, और पुरानी चाल कितनी थी, 4। तो ये बोले कि अब उसकी चाल पुरानी चाल का कितना परसेंट है, तो 3 जो है वो 4 का कितना परसेंट है, तो 4 से कटेगा ये 25 बार, और 25 की हो जाएगा 75%। यानी कि जो नई चाल है वो पुरानी चाल का 75% है। क्लियर, क्लियर। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 11.11% की कमी करता है तो वह 7 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो इस दूरी को तय करने में वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात करें। तो एक चीज बताइए बच्चों, इसमें भी दूरी निश्चित है कि नहीं, क्लियर लिखा है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। मतलब पहले आप दिल्ली से आगरा जा रहे थे, आपकी जो दूरी है दिल्ली से आगरा की निश्चित है, आप एक निश्चित चाल से जा रहे थे, आपने क्या किया, अपनी चाल में 11.11% की कमी कर दी। अब कमी कर दी तो आपको समय कितना ज्यादा लगेगा, 7 मिनट। स्पीड कम करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। चलिए, तो अब इन्होंने बोला तो अब इसको कितना समय लग रहा है। तो सबसे पहली चीज, ये जो 11.11% है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म होता है इसका 1/9, 1/9। अब देखिए ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, तो ओरिजिनल स्पीड 9 थी, अब 1 की कमी हुई, कमी बोल रहे हैं तो 1 की कमी हुई तो कितनी होगी, 8। तो स्पीड का रेशियो मिल गया हमें कितना, 9:8। यानी कि आपका पहले 9 स्पीड थी, अब 8 है। क्लियर। अब डिस्टेंस क्योंकि कैसी है, समान है, अब क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो 8:9 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो मिला आपको 8:9। अब आप बताइए कि दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है। पहले 8 यूनिट का समय लगता था, अब 9 यूनिट का समय लग रहा है बच्चों। तो समय कितना बढ़ गया, 1 यूनिट, और वो कितना बोल रहे हैं, 7 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 7 मिनट के बराबर। क्लियर, समझ में आ रही है। 1 यूनिट किसके बराबर, 7 मिनट के बराबर। तो अब आप बताइए, पूछ रहे हैं तो इस दूरी को तय करने में वर्तमान में लिया गया समय कितना है। वर्तमान में कितना ले रहा है भाई, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 63 मिनट, यानी कि अभी उसको समय लगता है
63 मिनट का, या हम इसको बोल सकते हैं 1 घंटा 3 मिनट। क्लियर? क्लियर है? तो परसेंटेज के आप देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं और इनको बनाना भी काफी आसान है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को 37.5% यानी कि 37.5% कम करता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 80 मिनट लगते हैं। यदि वह अपनी गति 20% बढ़ाता है तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में लगने वाला समय आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन समझें। व्यक्ति क्या करता है, अपनी चाल को कम कर देता है तो उसको समय कितना लगता है, 80 मिनट। बोला यदि चाल को 20% बढ़ा दे तो फिर कितना समय लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देते हैं ये दो डेटा जो हमारे पास दिए हुए हैं। तो 37.5% का फ्रैक्शनल फॉर्म होता है 3/8। कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्पीड का रेशियो हम कन्वर्ट करते हैं भाई। तो पहले स्पीड कितनी थी, 8 थी। अब बताइए क्या की उसने, कम की, मतलब 3 की कमी हुई। तो अब स्पीड कितनी हो गई, 5। क्योंकि डिस्टेंस कैसी है, यहाँ पर समान है। तो अगर हम टाइम का रेशियो बनाते हैं बच्चों तो क्या बनेगा, 5:8 यानी कि 5:8 का रेशियो बनेगा। अब आप बताइए अभी कितना समय ले रहा है वो, 80 मिनट। और अभी यहाँ पर रेशियो में कितना समय ले रहा है, 8 यूनिट। तो हम ये 8 यूनिट किसके बराबर कर देंगे, 80 मिनट की। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मिनट की। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिनट। तो अब आप बताइए कि उसका ओरिजिनल टाइम कितना है, 5 यूनिट। तो हम 5 यूनिट की वैल्यू और निकाल देते हैं। उसका ओरिजिनल टाइम है 5 यूनिट, यानी कि पहले 50 मिनट का समय वो लेता था जब वो अपनी वास्तविक चाल से जाता था। अब दूसरा केस देखिए, यदि वह अपनी गति 20% बढ़ा देता है, 20% इंक्रीज कर देता है, तो व्यक्ति द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो देखिएगा बच्चों, 20% का फ्रैक्शनल फॉर्म होता है 1/5, 20% इक्वल टू 1/5, यानी कि स्पीड का रेशियो अगर हम यहाँ से देखें तो क्या मिलेगा, 5 स्पीड थी, बढ़ा दी तो 6 हो गई। तो टाइम का रेशियो क्या मिलेगा बच्चों हमें, 6:5 का। यानी कि अगर वो 20% बढ़ा देगा स्पीड तो उसको समय कितना लगेगा, 5 यूनिट का। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालें, तो भाई देखिए यहाँ पर ओरिजिनल टाइम अगर स्पीड से जाता, वो 5 से जाता तो समय कितना लेता, 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, 50। ओरिजिनल स्पीड से जाता है अगर वो, तो ये ओरिजिनल स्पीड है और ये नई स्पीड है, बढ़ी हुई। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 50 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 50/6 के बराबर। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ये 3 टाइम और 2 से ये 25। तो आंसर आया 125/3 मिनट, यानी कि उसको 125/3 मिनट का समय लगेगा। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो आपका आंसर आएगा 41/2/3 मिनट। और अगर हो सकता है आपको आंसर ऐसा ना दे तो ऐसा दे सकते हैं 41 मिनट और 2/3 को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में। तो ये आपका हो जाएगा 41 मिनट और 40 सेकंड। ये आपका आंसर है। तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।